मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। इतने साल की मेरी शादी हुई है। अभी कोई बच्चा नहीं है और ना ही हम अभी 1-2 साल बच्चा चाहते हैं। मगर मेरी कहानी यहाँ नहीं है। बात कुछ और है जो आपको बताती है। मेरी माँ की में घर का माहौल बहुत शक था। अभी भी है, इसलिए किसी किसी का फैशन करना पूछा। हंसना ना जाना ऐसा कोई काम नहीं होता। घर में घुसे को समझो। सब खुशियाँ और अनछूट। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कभी किसी लड़के से बात नहीं की। बाबूजी और बड़े भाई का दर्द इतना था कि पूछो मत, दोस्त भी नहीं था। बॉयफ्रेंड का तो मतलब ही नहीं था। मम्मी कभी कभी नहीं चाहती थी, मगर जवान हो कभी कभी मेरे मन में वह सब करने की फीलिंग नहीं आई। बस ज्यादा से ज्यादा किस कर लो। मेरे लिए यही प्रेम का अंतिम पड़ाव था। पहली बार ससुराल में पति से तू की शादी हुई। सुहागरात को पति ने जो कुछ किया, वह सब कुछ तो बिल्कुल नया था मेरे लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना कुछ होता है। तो इस पर उपलब्ध सभी हिंदी कहानियों का इंग्लिश वर्जन लव स्टोरी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। सभी कहानियों के अंग्रेजी रूपांतरण पढ़ने के लिए S7 मोटिवेशनल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बस भाभी एक बात बताकर भेजी थी, पति जो भी कहे जो भी करे, मना मत करना उसको, जो करना होगा। बुक करने का मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम बेडशीट पर खून का एक बड़ा धब्बा होगा, मगर मैंने सब सहन कर लिया। उसके बाद तो ये झूठ ही हो गया। हर रोज रात को मेरे पति मुझे खूब बजाते थे और यह सब मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि मुझसे ठुकाई के बिना रहना मुश्किल लगने लगा। शादी के 3 महीने बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा। पहली रात की मैं बहुत परेशान हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पति आए और मेरे साथ वही सब करें, मगर मेरे पास नहीं थे। मेरी भाभी मेरे साथ सो रही थी। मैंने अंधेरे में देखा भाभी का पल्लू उनके सीने से हटा था और सफेद ब्लाउज में से उनकी छातियों आधे के करीब बाहर दिख रही थी और वह बेफिक्रे सो रही थी। मेरे मन में ना जाने क्या आया। मैंने उनकी छाती को हाथ लगा कर देखा, मगर वह तो गहरी नींद में थी। मैंने उनके ब्लाउज का एक एक करके सब खोल दिए और उनके ब्लाउज को हटाकर उनका सीना अनावृत कर दिया। भाभी के काफी बड़े बड़े हैं, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना भी ब्लाउज खोला और ब्रा भी उतार दिए। मेरे स्तन भी भारी है, मगर भाभी के ज्यादा बड़े हैं। पहले तो मैं अपना ही दबा कि नहीं, मन भरा तो साड़ी ऊपर उठा ली और अपनी उंगली करने लगी, मगर मुझे इसमें भी कोई मजा नहीं आ रहा था। मैंने आज तक खुद से उंगली नहीं की थी। तभी भाभी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? मैं एकदम चौंकी। देखा भाभी जान गई थी। उठ बैठी थी और उन्होंने भी अपना ब्लाउज उतार दिया था। पेटीकोट का नाड़ा खोला और बिल्कुल नंगी हो गई। मैं कुछ कहने से पहले ही भाभी किसी मर्द की तरह आकर लेट गई और बोली, मेरी हालत भी खराब है। बहुत दिन हो गए तो खराब मिलते ही बन सकते हैं। मैंने कहा। फिर हम दोनों के होंठ आपस में मिल गए। मैंने भाभी को अपनी बाहों में कस लिया और हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगी और फिर एक दूसरे की दूध की बात भाभी ने खुद मेरी साड़ी और पेटीकोट खोल दिया। मैं अभी सोच ही रही थी कि भागी अब किस तरह मुझे शाम करूंगी। इतने में ही भाभी ने अपना मुंह मेरे दोनों जांघों के बीच लगा दिया कि मुझे अपने पति बहुत याद आए। वह भी ऐसे ही मेरे नीचे जीभ कमाते हैं। भाभी के ऐसा करने से मेरे बदन में आग और भड़क गई। मुझे नहीं पता चला तो भाभी मेरे मुंह पर आकर बैठ गई और मैं भी भाभी की चाटने लगी। दोनों की जांघों के बीच लगी आग एक दूसरे की जीत के कारनामे से शांत हुई। अभी भी मेरे मन में दमदार चुकाई की इच्छा हो रही थी। मैंने भाभी से कहा, भी भाभी बेशक मैं स्थापित हो चुकी हूँ, पर मेरी आंख अभी भी नहीं बुझी। मुझे अभी भी अपने पति की संगत महसूस हो रही है। भाभी बोली, जो आनंदपुर उसके अंग में है, वह दुनिया की किसी भी और वस्तु में नहीं है। मुझे भी जरूरत महसूस होती है तो मैं भी कोई इंतजाम कर लेती हूँ। ऐसा इंतजाम? मैंने पूछा। भाभी बोली, कल बताऊंगी, अभी सो जा। हम दोनों एक दूसरे को बाहों में भर के सो गई। सुबह भाभी ने जगाया और कपड़े पहन ले, कोई आ ना जाए। एकदम से उठकर अपनी साड़ी पहनी, उसके बाद बाथरूम में चली गई। सारा दिन घर के कामकाज में बीत गया।
भाभी ने मुझे बुलाया और पूछा अपने पति से कितना प्यार करती हो। मैंने कहा, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है। भाभी बोली, मान लो तुम्हारे पति पास ना हो तो कितने दिन तक अपनी कहानी को दबा कर रख सकती हो। मैंने कहा, भाभी दबाना तो बहुत ही मुश्किल है।